इस कहानी की शुरुआत में हमें पुश इन बूट्स नाम के एक बिल्ली को दिखाया जाता है जो चोरी करने की वजह से एक पिंजरे में कैद था। इसीलिए वो पिंजरा तोड़कर भागने लगता है और साथ ही वो एक सैनिक की अंगूठी निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है, जिसकी वजह से सैनिक जाकर बूट्स पर हमला करने लग जाता है। लेकिन बूट्स वहाँ से बचकर शहर की तरफ निकल जाता है क्योंकि उस पर बहुत सारे चोरी के इल्जाम थे। इसीलिए वो सभी से छिपता हुआ फिर रहा था और वो चाहता था कि उसे कोई ऐसा मौका मिले जिससे वो खुद को सभी के सामने बेगुनाह साबित कर सके। तभी हम देखते हैं कि सैन रिकार्डो शहर के अंदर सभी डेल फुएगो नाम का फेस्टिवल मना रहे थे। वहीं बूट्स एक बार में पहुंचता है जहां पर सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं और उसे परेशान करते हैं, जिस पर वो सभी से कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आया हूँ और मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना हो, इसीलिए सभी चुप हो जाओ। लेकिन वहाँ पर बैठा एक चोर उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी जेल के अंदर भेज सकता हूँ। और उसका एक आदमी बूट्स पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बूट्स उसे अपनी चालाकी से रोक लेता है और उसे अपने हथियार की नोक पर रखता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। तो चोर उसे शांत करने के लिए जैक और जिल नाम के डाकुओं के बारे में बताने उन सोने के अंडे को हासिल कर लिया तो मेरा सारा पुराना कर्ज चुक जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक और जिल एक होटल में आते हैं जहाँ पर रूम खाली न होने की वजह से जैक एक कस्टमर को मार देता है और उस रूम के अंदर रहने लग जाता है क्योंकि सभी लोग उनसे डरते थे। फिर हम देखते हैं कि जैक और जिल अपने कमरे में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर बूट्स मैजिक बीन्स को चोरी करने के लिए आ जाता है। लेकिन किटी नाम की बिल्ली भी वहाँ पर बीन्स को चोरी करने के लिए आती है, जिससे बूट्स उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी जैक और जिल उन्हें देख लेते हैं, जिससे वो उन पर फायरिंग करते हैं, मगर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन बूट्स किटी का पीछा करता है क्योंकि उसकी वजह से वो मैजिक बीन्स चोरी नहीं कर पाया था, जिससे बूट्स उसके अंडरग्राउंड इलाके में पहुँच जाता है जहाँ बूट्स उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से मैजिक बीन्स निकल गए। तभी उन दोनों के बीच डांस कंपटीशन होने लगता है और इसी बीच वो लड़ने लग जाते हैं। बूट्स उसके सिर पर गिटार से वार करता है, जिसकी वजह से किटी अपना मास्क चेहरे से हटा लेती है। इससे बूट्स को पता चल जाता है कि एक लड़की है, तो किटी से माफी मांगता है क्योंकि बूट्स किटी को पसंद करने लगा था, जिससे बूट्स उसके पीछे पीछे अंदर जाता है जहाँ बूट्स को एक सड़े हुए हम्टी डम्टी नाम के अंडे की बदबू आती है जो उसका दोस्त था। तभी हम्टी उसके सामने आ जाता है, जिससे बूट्स हम्टी पर अटैक करने लगता है क्योंकि हम्टी ने उसे धोखा दिया था। लेकिन तभी हम्टी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें लाने के लिए किटी को भेजा था क्योंकि हम साथ में रहकर मैजिक बीन्स को हासिल कर सकते हैं और मैंने जेल में रहकर इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन बूट्स उसकी बात नहीं मानता, तो किटी बूट्स को मनाने की कोशिश करती है। तभी वो बूट्स को इम्प्रेस करने के लिए चिपके से उसके पैसे चोरी कर लेती है क्योंकि वो बिना किसी को पता चले आसानी से चोरी कर लेती थी। किटी उसे बीन्स को हासिल करने के लिए कहती है, तो बूट्स उसे कहता है कि हम्टी बहुत बड़ा धोखेबाज है। तो किटी पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम हम्टी से नफरत करते हो, जिस पर बूट्स उसे बताता है कि कुछ सालों पहले सैन रिकार्डो शहर के ऑर्फनेज में इमेल्डा नाम की लेडी ने मुझे अपनाया था, जहाँ पर उन्होंने मुझे ऑर्फनेज के सभी बच्चों से मिलवाया, जिससे मेरी मुलाकात हम्टी से हुई और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन हम्टी की सबसे खास बात यह थी कि वो हमेशा नए नए आविष्कार करता रहता था और उसकी बातें मेरे ख्याल से हमेशा ऊपर होती थी। उसी वक्त मुझे मैजिक बीन्स के बारे में पता चला, जिससे मैं मैजिक बीन्स क्लब में शामिल हो गया। उसके बाद हम दोनों मैजिक बीन्स को ढूंढने लग गए, मगर हम्टी का दिमाग बहुत तेज था और मैं अपने हुनर पर काम करता था। तभी हमने बहुत सारे बीन्स लगाए, लेकिन उनमें से एक भी मैजिक बीन्स नहीं था। बड़े होने के बाद हम दोनों बहुत मस्ती करते और आसपास की चीजों की चोरी करने लग गए थे, जैसे कोमदंते नाम का सैनिक हमें पकड़कर मोम के पास ले आता था और हमें जेल में बंद करने की धमकी देता था। तभी एक दिन हम्टी गाड़ी पर पत्थर फेंक रहा था, जिससे उस गाड़ी का गेट खुल गया और उसमें से एक सांड बाहर निकलकर कोमदंते की माँ की तरफ बढ़ रहा था। तभी मैंने उसकी माँ को उस सांड से बचाया, जिससे मुझे उपहार में बूट्स और कैप मिली और सभी लोग मेरा सम्मान करने लग गए थे, इसीलिए मैं सभी लोगों का प्यारा बन गया। वही हम्टी की मुसीबतें बढ़ रही थी क्योंकि मैं उसके प्लान पर काम नहीं कर रहा था, जिससे हम्टी जेल के अंदर कैद था, इसीलिए मैंने उसे जेल से रिहा करवाया। हम्टी ने मुझे कहा कि उसने सुनार की दुकान की पूरी इन्फॉर्मेशन पता कर ली है और हम जल्दी उस दुकान का सारा सामान चोरी कर लेंगे। तो बूट्स उसे समझाता है कि ये सभी लोग अपने हैं और इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसीलिए हम कोई चोरी नहीं करेंगे। मगर हम्टी उसकी बात नहीं समझता और झूठ बोलकर उसे एक बैंक को लूटने के लिए अपने साथ ले आता है और बहुत सारे सोने के कॉइन गाड़ी में डालता है। तभी उसे पता चलता है कि हम्टी ने बैंक लूट लिया है। इससे बूट्स उस पर बहुत गुस्सा करता है और सभी कॉइन्स को वापस रखने के लिए कहता है क्योंकि उसने अपने शहर में चोरी की थी। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन बूट्स के सामने भागने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए बूट्स वहाँ से
से भागने लगता है। तभी ब्रिज पर से उनकी गाड़ी नदी में गिर जाती है और हम्टी ब्रिज के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो मदद के लिए बुर्स को बुलाता है, मगर बुर्स उसकी मदद नहीं करता क्योंकि हम्टी ने उसे धोखा दिया था। फिर बुर्स नदी में कूदकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे हम्टी को सैनिक पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम्टी बुर्स से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत निराश किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे बीती बातों के लिए माफी मांगता हूँ और मुझे एक और मौका चाहिए ताकि मैं सैन रिकार्डो के लोगों की मदद कर सकूं। इसके लिए हमें मैजिक बीन्स को चुराना होगा। बुर्स सैन रिकार्डो के लोगों की भलाई के लिए मान जाता है, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक और जिल अपनी सवारी से जा रहे हैं। वही एम्प्टी के प्लान के अनुसार बुर्स और किटी तैयार थे। तभी उन्हें देखकर किटी और बुर्स उनकी सवारी पर कूदकर मैजिक बीन्स को चोरी करने लगते हैं, लेकिन किटी की वजह से एक पिगलेट जग जाता है तो उसे शांत करने की कोशिश करती है, जिससे जिल और जैक को शक हो जाता है कि कोई गाड़ी के अंदर आ गया है। किटी बीन्स को चुरा लेती है। तभी बुर्स के पैर से एक सुअर जग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि कोई बीन्स को चोरी करने के लिए अंदर घुस आया है। इससे बाहर निकलने का गेट बंद हो जाता है और जैक और जिल उनसे बीन्स लेने की कोशिश करते हैं तो किटी और बुर्स उन पर हमला करके उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। तभी किटी हम्टी को इशारा करती है कि हमने बीन्स चोरी कर लिए हैं, तो हम्टी उन्हें बचाने के लिए अपनी सवारी के साथ आ जाता है। किटी बचकर हम्टी की सवारी पर आ जाती है, लेकिन जिल की वजह से बुर्स के हाथ से मैजिक बीन्स नीचे गिर जाते हैं और उन्हें लेने की कोशिश करता है, मगर जिल रस्सी तोड़कर बुर्स पर अटैक कर देती है, लेकिन बुर्स उससे बचकर बीन्स को लेकर हम्टी की सवारी पर कूद जाता है। जिल उन पर फायरिंग करना शुरू करती है, लेकिन तभी हम्टी की चालाकी की वजह से वहाँ से उड़कर निकल जाते हैं क्योंकि उसने अपनी सवारी को उड़ने के लिए तैयार कर रखा था। फिर वो तीनों मैजिक बीन्स को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। फिर हम देखते हैं कि बुर्स हम्टी की तारीफ करता है क्योंकि उसकी प्लानिंग की वजह से ही वो मैजिक बीन्स को चोरी कर पाए थे। तभी किटी बड़ी चालाकी से बुर्स के कॉइन चुरा लेती है, जिससे बुर्स उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, जिस पर किटी उसे बताती है कि मैं एक लावारिस हूँ और मेरे बहुत ही खूबसूरत नुकीले पंजे थे, लेकिन मुझे एक फैमिली ने अपनाया था जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर एक दिन शायद मैंने उनका नुकसान कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे नुकीले पंजे खत्म कर दिए। वही हम्टी बीन्स को उगाने की जगह ढूंढ रहा था क्योंकि उस मैजिक बीन्स को काले बादलों के नीचे बोना था, जिससे वो सभी बादलों की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। तभी हम्टी अपनी कैलकुलेशन से बीन्स बोने की जगह ढूंढ लेता है। फिर वो तीनों नीचे उतरकर बीन्स को बोने के लिए उस जगह पर आ जाते हैं। हम्टी बुर्स से कहता है कि तुम इस मैजिक बीन्स को जमीन के अंदर डाल दो क्योंकि तुम मेरे लिए लकी साबित हुए हो। बुर्स जमीन में बीन्स डाल देता है। तभी आसमान से एक विशाल फनल मैजिक बीन्स पर घूमते हुए आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत तेजी से तूफान चलने लग जाता है। इसीलिए वो तीनों बीन्स से दूर चले जाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद उस जगह पर एक छोटा सा पौधा उग जाता है, इसीलिए वो पौधे से बात करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो पौधा बहुत बड़ा होने लगता है, जिससे वो तीनों पेड़ के साथ आसमान की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि पेड़ एक विशाल रूप ले लेता है, जिससे वो तीनों बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी हम्टी पेड़ से नीचे गिरता है, लेकिन आसमान में ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो बादलों पर चलने लगता है और उनकी आवाज भी चेंज हो जाती है। फिर वो सभी बादलों के ऊपर खूब मस्ती करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि हम इस दुनिया में अनाथ थे, जब हम बादलों की तरफ देखकर अपने सपने के बारे में सोचते थे। वही किटी को मोस्टर का किला दिखाई देता है, जिससे वो दोनों को बुलाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। फिर हम्टी अपनी सोने के अंडे वाली ड्रेस पहन लेता है, जिसकी वजह से वो सोने के अंडे जैसा दिखने लग गया था। फिर वो सभी बादलों को पार करते हुए महल की ओर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर उन्हें गोल्डन गूस की रखवाली करने वाले मोस्टर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो तीनों छिप छिप कर सोने के अंडे की ओर जाते हैं, लेकिन बीच में खाई होने की वजह से रुक जाते हैं। लेकिन बोर्ड्स के आइडिया से वो सभी शैंपेन की बोतल का यूज करके खाई को पार कर लेते हैं। तभी मोस्टर उनके नजदीक आ जाता है, इसीलिए वो सभी पेड़ के खोखले तने के अंदर छिप जाते हैं और मोस्टर के जाने के बाद बाहर निकलते हैं। वो सभी सोने के अंडे के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसकी मदद से अपने सपने पूरे कर सकते थे। हम्टी उन्हें कहता है कि तुम बहुत सारे अंडे उठा लो, लेकिन अंडे काफी भारी होने की वजह से कोई भी उन्हें उठा नहीं पाता और हम्टी अंडे के नीचे दब जाता है, इसीलिए उदास हो जाते हैं। मगर तभी उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन गूस दिखाई देती है जो सोने के अंडे दे रही थी और वो गूस हम्टी के साथ मस्ती करने लगती है, जिससे हम्टी गोल्डन गूस को अपने साथ लेकर जाने का डिसीजन लेता है। तभी उनके पीछे मोस्टर आ जाता है तो वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से वो खाई में गिर जाते हैं, लेकिन वो मोस्टर उनका पीछा नहीं छोड़ता। तभी किटी का पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर जाती है, इसीलिए बुर्स उसे बचाने के लिए पानी में कूद
कूदता है जिससे वो किटी को बचा लेता है। उसके बाद सभी पानी में गिर जाते हैं और बहते हुए एक पानी के चक्र से खाई के बाहर निकलकर विशाल पेड़ से टकराकर नीचे गिरने लगते हैं, मगर वो पेड़ के पत्ते को पैराशूट की तरह यूज करते हैं जिसकी वजह से वो सेफली धरती पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक और जिल एक पिगलैंड को तैयार कर रहे थे, तभी उन्हें हम्टी का दूरबीन मिलता है जिसकी मदद से जैक मैजिक पेड़ को देखता है, लेकिन तभी वो विशाल पेड़ उनके पास गिर जाता है जिसकी वजह से वो दोनों हम्टी और उसके साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं बोर्ड्स और उसके दोस्त सोने के अंडे पाकर बहुत खुश थे। बोर्ड्स किटी को प्यार करने लग गया था जिससे वो दोनों सोने के अंडे पर डांस करते हैं। तभी किटी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन हम्टी उनके पास आ जाता है और बोर्ड्स को अपने साथ सोने के लिए लेकर जाता है। तभी बोर्ड्स उसे कहता है कि हमने मिलकर अपने सपने को पूरा किया, मैं तुमसे मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिस पर हम्टी कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मगर हमें कल बहुत सारे काम करने हैं, इसीलिए बहुत मस्ती हो गई, अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जैसे हम्टी सो जाता है तभी वहाँ पर जैक और जिल आकर बोर्ड्स पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह रेतीले मैदान पर बोर्ड्स बेहोश पड़ा था जिसकी वजह से क्रो से मरा हुआ समझकर खाने लगते हैं, लेकिन तभी बोर्ड्स को होश आ जाता है और वो सभी क्रो को अपने पास से दूर भगाता है जिसकी वजह से उसे लगता है कि हम्टी और किटी को जैक और जिल अपने साथ कैद करके ले गए हैं। तो बोर्ड्स घोड़े पर बैठकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उन्हें ढूंढते हुए अपने शहर सैन रिकार्डो पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड्स के पोस्टर दीवारों पर लगे थे, इसीलिए वो सबसे छिपकर उन्हें ढूंढने के लिए शहर के अंदर जाता है। तभी उसे हम्टी की आवाज सुनाई देती है जिससे उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जैक और जिल भी उनके साथ थे। इसीलिए बोर्ड हम्टी से पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, तो हम्टी बताता है कि ये सब तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जिल कहती है कि बिल्ली के गले में घंटी बन गई है क्योंकि हम्टी ने बोर्ड्स को फिर से धोखा दिया था। हम्टी बताता है कि ये सब मेरे लिए काम करते हैं और मैंने तुम्हारी वजह से बहुत वक्त जेल में बिताया है, लेकिन तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी बदनामी हटाने के लिए ये सब कुछ किया होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ भी तुम जाते थे हर वक्त मैं तुम्हारा पीछा करता था और मैंने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया क्योंकि तुम मुझे ब्रिज पर अकेला छोड़कर भाग गए थे। तो बोर्ड्स बताता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया मगर तुमने मेरे साथ धोखा किया और मैं तुम्हें अपना भाई समझता रहा। तभी हम्टी सैन रिकार्डो शहर के सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए बुला लेता है जिसकी वजह से बोर्ड्स हम्टी पर हमला करने लगता है, लेकिन सैनिक उसे रोक लेते हैं तो सैनिक से लड़ने लग जाता है। तभी मेल्डा वहाँ आती है, वो बोर्ड्स से कहती है कि अब तुम्हें भागना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियों का सामना करना होगा। उनकी वजह से बोर्ड्स अपने हथियार नीचे डाल देता है और पुलिस उसे एक पिंजरे में बंद कर लेती है और उसके बाद वो बोर्ड्स को जेल की तरफ लेकर जाते हैं जिससे किटी बहुत दुखी होती है क्योंकि वो भी बोर्ड्स को प्यार करने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि बोर्ड्स से जेल के अंदर उसके बूट्स और हेड ले लिए जाते हैं क्योंकि वो सभी चीजें उसे सम्मान के तौर पर दी गई थी और उसे जेल की सेल के अंदर डाल दिया जाता है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात एंडी नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है जिसे देखकर बूट्स डर जाता है। तभी एंडी बूट्स को बताते हैं कि मैंने हम्टी की बुरी बदबू के साथ काफी समय बिताया है, शायद अंडे ने अपना मकसद पूरा कर लिया, लेकिन उसने मेरे से मैजिक बीज चुराए थे और उसी वक्त मैंने हम्टी को मना किया था कि गोल्डन गूस को अपने साथ लेकर मत आना क्योंकि जब उसकी माँ ग्रेट टेरर अपने बच्चे को लेने आएगी तब वो पूरे शहर में खून की नदियां बहा देगी। इससे बूट्स को समझ आ गया था कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि ग्रेट टेरर थी। ये सुनकर बूट्स गार्ड से कहता है कि सैन रिकार्डो शहर पर भयंकर खतरा आने वाला है, लेकिन गार्ड को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रेट टेरर अपने बच्चे गोल्डन गूस को लेने के लिए आ चुकी थी। तो बूट्स चिल्ला कर गार्ड को कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो गार्ड उसे चुप करने की कोशिश करता है। तभी बूट्स गार्ड को अपनी आंखों के मैजिक से उसे इन्फेक्ट कर देता है जिसकी वजह से गार्ड गेट खोलकर अपने हथियार नीचे फेंक देता है, मगर तभी बूट्स का मैजिक खत्म हो जाता है। उसी वक्त बूट्स की मदद के लिए किटी वहाँ आकर गार्ड्स पर अटैक करती है ताकि बूट्स शहर को बचाने के लिए जा सके। किटी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने हम्टी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए किटी सोने के अंडे से ज्यादा बूट्स को पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आकर उन पर हमला करने लगते हैं, मगर वो दोनों उनसे बचकर भागते हुए रस्सी पर चढ़कर बाहर जाने लगते हैं। मगर तभी गार्ड किटी को पकड़ लेता है तो किटी रस्सी को काट देती है जिसकी वजह से बूट्स जेल से बाहर निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हम्टी शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे बचपन की फोटो दिखाई देने की वजह से पुरानी बातें याद आने लगती है। तभी बूट्स उसके पास आकर कहता है कि तुम गूस को छोड़ दो, लेकिन हम्टी उसकी बात नहीं मानता और बूट्स से कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो क्योंकि ग्रेट टेरर आ रही है जो पूरे शहर
शहर को खत्म कर देगी। जिस पर बुर्स उसे समझाता है कि तुम मेरे से बदला लो तो समझ में आता है, मगर पूरे शहर से क्यों बदला लेना चाहते हो, और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मगर शहर के लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और तुम इन सब से बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं असली अम्टी को जानता हूँ जो दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखता था और अपनी नई नई खोज से सभी का दिल जीत लेता था। तो अम्टी उसे कहता क्या बहुत देर हो चुकी है और मैं बहुत बुरा हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचा। तो बुर्स उसे समझाता है कि हम दोनों मिलकर सैन रिकार्डो को बचा सकते हैं और अगर तुम आज मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इससे तुम अपने अंदर की सच्चाई को साबित कर पाओगे। मगर तभी ग्रेट टेरर शहर के अंदर पहुंचकर अपने बच्चे घुस को ढूंढने लगती है, जिससे आसपास के घर टूटने लग जाते हैं। इसकी वजह से शहर के सभी लोग काफी डरते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। बुर्स ग्रेट टेरर से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बच्चे के पास लेकर जा रहा हूँ, इसीलिए तुम किसी को परेशान मत करो। लेकिन ग्रेट टेरर सोने के अंडों को देखकर उनकी तरफ जाने लगती है, जिससे बुर्स की मॉम ग्रेट टेरर के पैरों के नीचे गिर जाती है। तो बुर्स उन्हें टेरर से बचाता है। तभी टेरर को उसका बच्चा घुस दिखाई देता है, जिससे बुर्स उसे ब्रिज की तरफ लेकर जाने लगता है। मगर जैक और जिल हम्टी पर हमला करने लग जाते हैं तो किटी उसकी मदद करती है, लेकिन टेरर की वजह से वो ब्रिज टूट जाता है, जिससे वो खुद ही मलबे के नीचे दब जाती है और हम्टी और घुस ब्रिज के मलबे से लटक रहे थे। तो बुर्स उन्हें रस्सी की मदद से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बुर्स भी नीचे गिरने लगता है। तो हम्टी उसे कहता है कि तुम दोनों को गिरने से नहीं बचा सकते, इसीलिए तुम्हें घुस को बचाना होगा, क्योंकि अगर घुस नहीं बचा तो टेरर सैन रिकार्डो शहर को तबाह कर देगी। लेकिन फिर भी बुर्स दोनों को बचाने की कोशिश करता है। हम्टी उसे समझाता है कि तुम्हें किसी को चुनने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो अपना हाथ रस्सी से छोड़कर नीचे गिर जाता है। टेरर अपनी पूरी ताकत से मलबे के बाहर आ जाती है और बुर्स उसके बच्चे को बचाकर टेरर को दे देता है। तभी बुर्स देखता है कि हम्टी फूटकर सोने के अंडे में तब्दील हो गया था, जिससे बुर्स उदास होकर रोने लग जाता है और टेरर उस अंडे को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर बुर्स हम्टी को अलविदा कहकर अपनी मॉम से मिलने जाता है और रास्ते में सैन रिकार्डो शहर के लोग बुर्स की तारीफ करते हैं और उसे अपना हीरो मानते हैं, जिससे बच्चे उसके पोस्टर को हटाकर फेंक देते हैं। बुर्स मॉम के पास पहुंचकर एक चूजे को उन्हें देता है तो इमेल्डा उसे कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है और तुम सैन रिकार्डो शहर के हीरो हो। तभी उसे पकड़ने के लिए सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं तो ऊंचे घर पर चढ़ जाता है, जिससे सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर किटी और बुर्स साथ में डांस करने लग जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश थे और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।